देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है, बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था, ठीक है। तो बैठक व्यवस्था में देखिए हमने लगभग 7, 8, 10 उस क्वेश्चन बता दिए थे, ठीक है। तो आज जो है दूसरा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि ए डी ई एफ एच जे व के उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे हैं। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं भाई? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। उत्तर दिशा किधर है भैया? किधर उत्तर दिशा? उधर नहीं हो सकता, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो भैया देखो ये है आपका, हमको लगता है विमल भूल गए हैं सब, पहले जो पढ़े थे कुछ सब याद है। अरे वो तो हो जाता है। देखिए ये आपका क्या है? उत्तर है। ऊपर हम लोग का उत्तर दिशा होता है जब हम पढ़ते हैं इसमें, और उस तरीके से उत्तर इधर है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। ना पूछना आप ये पढ़ावे खातिर ने पढ़ाओ खातिर ना पूछना ना। नहीं मैंने यही पूछा भैया, हमने पूछा इसमें कहाँ है, इसमें ना कहना है। चलिए कोई बात नहीं, वो तो है ही, तो जान ही रहे, आप जान रहे हैं चीज। देखिए इधर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया, इधर पूर्व हो गया, ठीक है, इधर पश्चिम। ये तो भैया हम जान ही लेते हैं, जो मतलब हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो ये 3 दिन पढ़े अनुमान लग जाता है कि कितना पढ़ रहे हैं कितना, तो हम जान ही रहे हैं कि आपको पढ़ते हैं आप। तो याद रखिए ये आपका 4 दिशा है, ये कौन सा भैया? उत्तर और पूर्व हो गया, नीचे वाला इधर दक्षिण और पश्चिम है, इधर कौन भैया? दक्षिण और पूर्व है, इधर कौन? उत्तर और पश्चिम है। कहने का मतलब जब भी कोने पे लिया जाता है वो उत्तर और दक्षिण से लिया जाता है, ना कि आपका पश्चिम और पूर्व से लिया जाए, नहीं हो सकता, ठीक है। और इनके बीच जो कोण बनता है वो कितने अंश का बनेगा? टोटल यहाँ से यहाँ तक उत्तर और पूर्व के बीच 90, लेकिन अगर बीच में आप ऐसे कर दे रहे हैं तब 45, तब ये आधा आधा हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना है बैठक व्यवस्था, इसलिए मुझे उत्तर केवल यहाँ देखना था। तो हम एक बिंदु मानेंगे यही, और इसी का उत्तर मतलब कहाँ? ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ होगा, ऐसे 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 हम बैठा देंगे। कै लोग हैं भैया? 7 लोग थे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब कौन कौन है भैया हम लिख लेते हैं। ए है डी, ए डी ई एफ एच, ठीक है, जे व के, ये कै लोग हैं? देखिए है, चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठे हैं, इधर उधर भी होंगे। अब इसी क्रम में अगर हो जाएंगे तब तो बड़े आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्रम में नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है अब क्वेश्चन को हमको सेट करना है। डी ए के दाएं को चौथे स्थान में बैठा है, डी ए के दाएं, तो ए के दाएं, तो भैया ए के दाएं, तो दाया हाथ हमारा इधर है, ए के दाएं चौथे स्थान, 1 2 3 4, चौथे स्थान पे कौन बैठा है? डी। हो गया, क्लियर हुआ। अब आगे क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि ई पंक्ति के बाएं छोर पर है, ई पंक्ति के बाएं, लेफ्ट बाएं छोर पर है, ये हो गया, सही है। अगला देखिए क्या कह रहा है। फिर कह रहा है ई व के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं, ई व के बीच, तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहाँ कौन हो गया? के। ई व के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो हो गया, सही है, सही है। चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि जे के बाएं को तीसरा स्थान बैठा है, जे जो है के बाएं, के बाएं मतलब इधर होगा तीसरे स्थान, 1 2 3, कौन बैठा है? जे, बैठ गया। अब क्या कह रहा है भाई? एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, एफ जो है डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, मतलब डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा, इसका मतलब एफ कहाँ बैठ गया? वहाँ से बैठेगा, हो गया। बाकी जो बचा बस वही रख दीजिए। कौन रखा गया? यच, हो गया भैया, सेट हो गया। अब क्या करना है? ऑप्शन देना है। तो 4 सवाल इसमें आपका है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठे व्यक्ति को नहीं उपयोग, मतलब एकदम बीच में कौन बैठा भैया? कौन बैठा है? जे, पहला आंसर हमारा। दूसरा क्वेश्चन, ए व एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? ए व एच कै व्यक्ति? 2 व्यक्ति, दूसरा आंसर हमारा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, उपरोक्त व्यवस्था में उनके बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से
चार किसी प्रकार समान है, चार किसी प्रकार समान है, बैठने के अकॉर्डिंग कह रहा है चार किसी प्रकार समान है। ठीक है, ध्यान दीजिए, चार किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? चार किसी प्रकार समान दिख रहे हैं। वर्णमाला के हिसाब से AFJH है। कौन होगा? पर जो है वर्णमाला के हिसाब से AFJH। हाँ, वही आपको बताना है, वही करना है। कह रहा है चार किसी प्रकार समान है इसमें। देखिए जैसे ABCD हो जा रहा है, या G के बाद H उसके बगल में है ABCD वर्णमाला के हिसाब से। अब ABCD कहने का मतलब चौथे क्या? स्थान पर वर्णमाला में भी होता है, इसमें भी हाँ, है। वही थोड़ा हमको देखना है। J के बाद ठीक है? H होता है। ABCDEF कोई सेट हो रहा है? A के बाद B C, अच्छा नहीं होगा सर, हाँ? नहीं होगा। अरे यार संख्या को मतलब A जैसे पहले नंबर पे या हाँ, तो यही हमको सेट करना भैया, वही सेट करना है, ये जान लीजिए। हो सकता हो सम और विषम संख्या की अकॉर्डिंग भी चले, सम है भी ना? सम भी हो सकता तो है। ये 5 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 6 पे होता है, ये 10 पे होता है ना? जी, और ये 8 पे होता है, ये 4 पे होता है, ये 11 पे होता है। यही है यही। तो देखिए सम कौन कौन है जो 4 कह रहा है वो है, और 5 1 और 4, 5 1 और 11 ये सम तो है नहीं। ये भी सम है। तो यह चारों हो सकता हो किसी प्रकार समान अगर हो, इस रूल से लगेगा तभी है ना? जी। चलिए ऑप्शन दे रहा हूँ, बताइएगा। AF ये समान है आपस में? नहीं है, नहीं है। चलिए दूसरा देख लीजिए, JH ये समान है भैया? है समान। समान है जी। तो क्या कह रहा है वो, जो इस समूह में नहीं आता है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। उपरोक्त व्यवस्था में उनके बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से चार किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वही चारों का एक समूह बनता है। ठीक है, तो वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? तो सुनिएगा। दूसरा EA, ये भी नहीं है। EA देखिए। दूसरा DK, FH। तो DK देखिए कौन है, और कौन? FH में कौन कौन है? 6 8 F और 6 8 आ रहा है। सेट नहीं हो रहा ना इससे? हाँ, इससे भी नहीं सेट हो रहा है। कह रहा किसी प्रकार वो समान है, तो दिमाग लगाइए, देखिए कहाँ तक हो सकता है ये समानता। तो भैया उसके नंबरिंग पे हो सकता है, और उसके जो है मतलब वर्णमाला के आधार पे हो सकता है। मैंने दोनों देख लिया। हाँ? और क्या हो सकता है? कोई चांस? और कोई चांस देखिए, अगर हो तो बताइए। DHJF यानी जैसे बढ़ते भैया, क्रम में है ये सब। हाँ? जैसे दो का अंतर है 4 6 8 10, 4 6 8 10, 2 का अंतर मिल रहा है। इसके बीच कितने का अंतर है? अंतर थोड़ा चक्कर ये अंतर देखिए। हाँ अंतर सर, हाँ। देखिए, 1 है और ये कितना है? ये 6 पे कितने? है। हाँ, अंतर से पता चल जाएगा। कहीं इसके बैठक वाले अंतर देखें क्या? हाँ, 5 के अंतर है उसमें। बैठक वाला 5 अंतर। का अंतर है। हाँ, वही बैठक वाला अंतर का मतलब क्या है? A और F है। A और F है, 1 का अंतर है। बैठक 5 का अंतर है ना? 5 नहीं भैया, वो अंतर हम नहीं कह रहे हैं। हाँ। हमारा कहने का मतलब अंतर ही हो रहा है, गिनती वाला नहीं, उसके बीच बैठक का वाला अंतर। अंतर हम बता रहे हैं। हाँ। मतलब इनके बीच कितने का अंतर है? एक एको का अंतर नहीं है। एको का नहीं। ये है, ये दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे है, हाँ। पहले पे है, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ये ना? ये दूसरे पे, तीसरे पे है। क्या का अंतर है? एक का, एक ज्यादा उसी से लेगा ही सर। और ये J और H क्या का है? सर FH होगा वही। एक का अंतर है, देख लीजिए। हाँ। E और ये 1 का है, ये देखिए सही है कि नहीं है? हाँ, वही FH होगा। अब देखिए DK थोड़ा देखिए तो 1 का अंतर है, उसमें 2 का अंतर है। इसमें FH 2 का अंतर है। यही होगा। वही है ही। कौन सही है? वही सही है। ऐसे पूछा। ये जान लीजिए, कहाँ पूछने कोई तरह नहीं, आपको माइंड आपको बताएगा, उसी हिसाब से आप चलिए कैसे होगा। ये था, ठीक है, इस तरीके से किया गया है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, यच के संबंध में, यच के संबंध में कह रहा भैया, यच के संबंध में यफ का कौन सा स्थान है? जी,
यच के संबंध में यफ का कौन सा स्थान है? यफ का मतलब यच से आप बाएं करिए, यच के बाएं दूसरा, यच के बाएं को दूसरा, बाएं दूसरा, कह रहा है यच के संबंध में यफ का कौन सा स्थान है? बाएं तो दूसरा, यच के संबंध में करना है तो इसका कौन सा स्थान है? बाएं तो यच के बाएं, इधर बाएं लेफ्ट होगा ना, बाएं को दूसरा, यही हमारा सही होगा, बाएं को दूसरा, बिल्कुल यही हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरीके चारों हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। ये झटका मार जलता है ये नहीं। हटा दिया जाएगा। नहीं फिर आप अभी आप अप्लाई किए कि नहीं? नहीं सर, कर दीजिए, प्रवीण पहले कर चुके हैं। 27 क्यों? 28 को देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन। 8 मित्र हैं भैया, क्या मित्र हैं? 8 मित्र हैं, देखिए ये हमने बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन में देख चलो ध्यान से देखो, 8 मित्र GHIJ NOPQ एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। बात ना करो भैया, देखो इधर क्या कह रहा है, कैसे बताइए GH और क्या दिया है, GHIJ NOPQ कई लोग हुए? 8। देखिए 8 लोग हैं, ये इस पंक्ति में बैठे हैं। क्लियर नहीं है कि वो इसी लाइन में है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पंक्ति में बैठे हैं परंतु अवश्य नहीं है कि इसी क्रम में है। यच पहले 8 लाइन आप लिख लीजिए फटाफट। देखो भैया 8 है, बताइएगा है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ज्यादा हो गया, हटा दीजिए, होगा भैया। अब देखिए कह रहा है कि यच क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यच क्यों के दाएं, सुनिएगा, यच ओ के दाएं, क्यों नहीं है, ओ के दाएं, ओ के दाएं। तो मान लो भैया ओ को आप यहाँ बैठा दो, दाएं चौथे नंबर पे कर दीजिए। यच ओ के दाएं दूसरे सुनिए, यच ओ के दाएं दूसरे स्थान बैठा है। ये देखो यच जो है ओ के दाएं, इसका दाएं हाथ इधर होगा, बैठा है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, ओ पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, ओ पंक्ति के किसी एक छोर बैठा है। तो 100% ये कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, इसका मतलब यच यहाँ हो गया, हुआ भैया ऐसे। अब देखिए फिर कह रहा है कि यच और यन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यच और यन के बीच केवल क्या व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए 3 ठे हो जाएंगे, हो गए। अब चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है आई जे के बाएं को तीसरा स्थान बैठा है। आई जे के बाएं, आई जे के बाएं तीसरे स्थान पर, अगर हम जे यहाँ रख दें, जे के बाएं तीसरा स्थान नहीं हो पाएगा। अगर हम यहाँ रख दें तो 1 2 3 तब हो जाएगा, तब हो जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। हो सकता हो जे यहाँ बैठा, यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ बैठा, हो सकता, यहाँ हो सकता है, हो सकता, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ बैठेगा जे तो 3 स्थान पे ये आई यहाँ बैठ सकता है, जे के स्थान पे आई। अभी कंफर्म नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला चलिए, फिर क्या है, जे और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जे और जी के बीच, जे और जी के बीच एकदम नहीं है, नहीं हो रहा है, इसलिए सही कहाँ बैठेगा ये वाला, आई यहाँ रहेगा, जे वहाँ बताइएगा। जे कहाँ होगा और आई कहाँ होगा, पर लेकिन इधर यहाँ होगा। बीच में कितने का अंतर है? 3 का 2 का, 2 का अंतर 2 का था, तब यहाँ होगा। 3। सुनिए मैं फिर से कर लेता हूँ, 3 का अंतर। आई जे के बाएं को तीसरे स्थान बैठा है, तीसरा स्थान तो बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। 1 2 3 तो जी के बीच तब भी 2 लोग नहीं बैठ पाएंगे। जे और जी के बीच, रुकिए, जे और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। कहाँ तब जे और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति, तब भी 3 लोग हो जाएंगे अगर वहाँ रखेंगे तो। हाँ बात तो आप सही कह रहे हैं बात तो सही कह रहे हैं। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, यच और यन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यच और यन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, सही भैया। चलो फिर कह रहा है कि आई जे के बाएं, आई जो है वो जे के बाएं, जे के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। 1 2 3 खुद सही है, तीसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल बैठा है, बैठा है इस तरीके से। जे और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तब वहीं पर रखिए, यहाँ पर रखिए, जी यहाँ पर रख दीजिए, तब हो ही जाइए। जे और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, और जे यहाँ रखा है तो ये तीसरे पर स्थान पर हो जाए। जे और जी के बीच 2 व्यक्ति ना बैठे हैं। कहाँ क्या कह रहे हैं, आई की जगह आप जे रखिए। हाँ सही हो जाएगा। आई की जगह पे जे रखिए। हाँ, फिर जे कहाँ रखेंगे तब,
आई कहाँ रखेंगे तब? यहाँ पर। अरे यार वह कम हम अच्छा, पहले आगे हाँ तो बढ़ जी गया। वहाँ पर रख दीजिए, तो 2 व्यक्ति नहीं उसके बीच हाँ हो उसके गए। बीच 2 लोग नहीं बैठ जाएंगे सर। कहाँ जी वहाँ करेंगे अगर, तो उसके लोग बीच 2 व्यक्ति नहीं बैठ जाएंगे। भैया जे के बीच में बैठाना है ना? हाँ तो जी वहाँ कर दीजिए, 2 लोग बैठ नहीं जाएंगे। कहाँ जी करें बताओ? जी वहाँ करिए, जे को मिटाइए, इधर यहाँ? इधर नहीं वहाँ वाले। जे रहने दीजिए, और वहाँ मिटाइए, जी करिए वहाँ। यहाँ जी कर दें, हाँ वहाँ आई कर दीजिए। यहाँ आई कर हाँ, उसके बस बैठ- 2 लोग नहीं बैठे ये हैं। कम पहले हम करने गए। इधर देखिए जे और जी 2 के लोग नहीं बीच। बैठे हैं, जे वो और तो जी है, ये है, वो तो बाद में कंडीशन आया है ना। हाँ, तो पहले है। कंडीशन तो आपका ये आया था, तो सही तो हो गया फिर। पहले कंडीशन ये आया था, तो आप लोगों ने कहा नहीं ये गलत है, यहाँ सेट करिए, हाँ, तो तभी फिर तो तो मैं हो वहाँ गया। गया था। चलिए कोई बात नहीं। क्या कह रहा है सुनिए, यच और यन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यच और यन के बीच हाँ, 3 तीन व्यक्ति सही बैठे है, हैं, ठीक है। है। कह रहा आई जे के बाएं को तीसरा है, आई जो है वो जे के बाएं को तीसरा है, 1 2 3, सही तो। ठीक है। यहाँ पे अब कह रहा है कि जे और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सही जे था, और जी के जी बीच के बीच 2 व्यक्ति केवल हैं, 2 व्यक्ति। हाँ, अब देखिए यहाँ तक तो सही हो गया। अब क्या कह रहा है, पी एन का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी एन का तब इधर वहाँ बैठा निकटतम दीजिए। पड़ोसी नहीं। नहीं है, तो सही बात है भैया, तब इधर होगा। निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो वहाँ पी बैठा या तो एन कहीं बैठ जाए यहीं पे, तो वहीं बैठा कहाँ दीजिए। बैठा दें? इधर उसके बाद- अगर पी यहाँ बैठा दें एन यहाँ बैठा दें, यानी भाई एन तब तो बैठा- सही क्यों है। बैठा है? क्यों? तो बैठा है। एन बैठा है, क्यों क्यों रहेगा? अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ क्या कह रहा है, पी एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एन तो यहाँ है, जिसका मतलब पी यहाँ नहीं बैठ सकता, जी। पी यहाँ बैठेगा, क्यों वहाँ क्यों रहेगा? बच गया, क्यों यहाँ हो गया, हो गया भैया। सेट करना होता है इसको। और ये ध्यान दीजिए, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन में 4-5 आंसर रहेंगे आपके, है कि नहीं? क्योंकि आपको सेट करने में टाइम लगता है। अगर एक बार सेट कर ले गए तो आप 4 से 5 क्वेश्चन आपका सही हो गया। अगर आप सेट नहीं कर पाए तो 5 क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। चले जाएंगे। 10 नंबर का आपका कहानी खत्म हो जाएगा, ये जान लीजिए। तो चलिए देखिए, तो क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर बैठा है? लेफ्ट जी, जी, दाएं दाएं। मतलब राइट छोर जी। पर एकदम। कौन बैठा है? जी बैठा है, बिल्कुल सही ऑप्शन में पी क्यू ओ आई जी, जी आपका सही है। निम्न में से कौन जे और जी के बीच में बैठे हैं? जे और जी के बीच में, क्यों और एन। क्यू और यन, सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि यन के संदर्भ में पी का क्या स्थान है, मतलब यन के संदर्भ में तीसरे स्थान पर बाएं ओर। तीसरे- यन बाएं के तीसरा। संदर्भ में पी का स्थान, बाएं तीसरा। तो बाएं को तीसरा, बाएं को तीसरा। तीसरा, बिल्कुल सही है भैया, बाएं को तीसरा, ठीक है। अगला कह रहा है कि दी गई व्यवस्था के आधार पर क्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्यू के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मैं ऑप्शन दूंगा, वहां से आपको बताना है, ठीक? सुनिए, क्यू के संदर्भ में बताना है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक? पहला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्यू और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। गलत है। क्यू और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो गलत है। गलत है। दूसरा, क्यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सही सही है। क्यू सही के है। दाईं ओर केवल क्या व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति, एकदम सही। सही है, निकल रहा है। वही सही। दूसरा हमारा सही निकला। तीसरा भैया, दिए गए विकल्पों में से में कोई भी सत्य नहीं है। नहीं, दूसरा तो सत्य भी निकला है गलत है। ना, ये तो एकदम गलत हो गया। अगला डी, आई और जी दोनों क्यू के निकटतम पड़ोसी हैं। नहीं। आई और जी गलत है। दोनों क्यू के निकटतम दूर पड़ोसी दूर हैं। गलत। कहाँ? बहुत दूर दूर है। अगला ई ऑप्शन, पी क्यू के एकदम दाएं बैठा है। गलत है। पी क्यू के एकदम दाएं बैठा है, मतलब यहाँ बैठा है। गलत। ये तो इधर है, ये हो गया। कौन सही हो गया? दूसरा ऑप्शन हो गया। तो क्या क्वेश्चन आपके थे इसमें? 4 क्वेश्चन आपके थे, ठीक है। इस तरीके से 8 नंबर का बनेगा। एक क्वेश्चन और इसमें दिया है भैया, क्या क्वेश्चन इसमें? पांठ दिया, एक और दिया, पी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3। पी और जी के बीच, 3। पी और जी के बीच कितने? 3 व्यक्ति बैठे हैं, बिल्कुल यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो आ जाओगे परवीन आया? तो ये था भैया सीटिंग अरेंजमेंट। अब कठिन नहीं लग रहा है कि है अभी भी? नहीं, अब नहीं लग रहा। देखिए, इसमें भैया थोड़ा क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और उठाते हैं हम लोग, ठीक है, रीजनिंग का। देखिए, थोड़ा वृत्ताकार वाला थोड़ा देख लेते हैं ना।
ये रेखा वाला देख लें। लगाओ देखा थे कोई भी बोल दीजिए। चलिए एक रेखा वाला देख लेते हैं, फिर आगे कल वृत्ताकार चलेंगे, फिर इसके बाद जो है वर्गाकार चल लेंगे, ऐसे ऐसे करके अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए जो है रेखाकार ही देख लीजिए एक बार। देखिए दिया है 8 मित्र एफ जी एच एल एम, एफ जी एच एल एम, एफ जी एच एल एम, एन ओ क्यू, एन ओ क्यू। ये देखो भैया 8 मित्र हैं, ठीक। अब क्या कर रहा है, ये कह रहा है सरल रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो इसी क्रम में हो, कह दे रहा पहले से। अब कह रहा है कि एच एन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कह रहा भैया, एच एन के दाएं, एन के दाएं भैया, एन के दाएं। तो एन अगर हम यहाँ बना रहे हैं तो एन के दाएं कौन स्थान पे, दूसरे स्थान पे बैठा है, एन के दाएं है, यो है। अब क्या कह रहा है, तथा यल यच के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यल जो है यच के दाएं, यच के दाएं तीसरे स्थान पर, 1 2 3 न, यल जो है यच के दाएं, तो यच का दाएं इधर होगा, तीसरे स्थान बैठा। देखिए मैंने बैठा दिया। अब क्या कह रहा है सुनिएगा, फिर कह रहा है यम यफ के तुरंत दाएं बैठा है, यम जो है यफ के तुरंत दाएं, यफ के तुरंत दाएं, तो यफ के तुरंत दाएं बैठा है, दाएं सॉरी उल्टा रहेगा, यहाँ यफ करिए, यहाँ क्या करिए, ठीक है हो गया, ठीक है। अब आगे बैठा है, फिर कह रहा भैया कि जी तथा यल के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, जी तथा यल के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या तथा क्यू तथा एफ के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है, 3 होगा। देखिए क्या कह रहा है, 3 होगा, क्यू कोने पे हो जाएगा, और यल के बीच जो जितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, उतने ही व्यक्ति क्यू और एफ के बीच भी बैठे हैं, क्यू कोने पे हो दोनों जाएगा, आपस में इक्वल है, क्यू फिर कोने पे हो जाएगा, और क्यू वहाँ और यल। बताओ भैया, क्यू कोने पे हो जाएगा, क्यू कोने पे हो जाएगा, क्यू इस कोने पे। अच्छा, अगर हम क्यू यहाँ रख दें और जी यहाँ पे, ठीक है, हाँ। तो कई व्यक्ति हो गए, हाँ, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 व्यक्ति हो और गए, जी यहाँ रख तो दीजिए, जी कहाँ रख दे भैया, एन के बगल में, यहाँ रख दीजिए, बिल्कुल जी रख दीजिए, यल यहाँ पर है, 1 2 3 3 हो गए, जी बिल्कुल 3 व्यक्ति हो गए दोनों, बचा हुआ है, सही है ना। एन बचा, कौन बचा हुआ, कौन बचा है, वो बचा है, ओ बचा है, तो इसका मतलब है कि ओ यहाँ हो गया, जितना हम लोगों ने किया सब सेट होता गया, गलत नहीं हुआ है, गलत नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि वो वहीं बैठेगा, ठीक है। तो देखिए और एक चीज यहाँ कह रहा है कि ओ यल के तुरंत दाएं बैठा है, अच्छा दे भी दिया है, ओ यल के तुरंत दाएं बैठा है, बिल्कुल दाएं बैठा है, कह रहा है जो कि जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो कि जी का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो है ये है। अब क्या कह रहा है, यफ यल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यफ यल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी ठीक है। देखिए सेट हो गया अपने आप, लाइन खींचे हो गया। चलिए देखिए, यदि सभी व्यक्तियों को, कह रहा है यदि सभी व्यक्तियों को पुनः आरोही क्रम में बाएं से दाएं बैठाया जाए, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, वर्णमाला के अनुसार, भैया पता नहीं, जैसे कहा है मैं से बोल रहा हूँ। क्या कह रहा है कि यदि सभी व्यक्तियों को पुनः आरोही क्रम में बाएं से दाएं बैठाया जाए तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो वही वर्णमाला मतलब परिवर्तित नहीं रहेगा, वर्णमाला के अनुसार, बिल्कुल आप नीचे के अनुसार ऐसे बैठा दीजिए। तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ध्यान दीजिए कौन अपने एकदम स्थान में बैठा है, ऐसे जो सबसे आगे है उसको रखिए, वैसे रखते चल जाए, चले कहने का मतलब इसको आरोही क्रम में करना है, एक नीचे पाई पारी तो वैसे, पहले छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा हो जाएगा, यश होगा, नहीं यफ, पहले ऊपर नंबरिंग कर लीजिए, उसके बाद नहीं कोई बात नहीं, हाँ, अपना तो आप जान ही रहे हैं, वहाँ पर रखिए, यफ होगा, जी होगा, एच होगा, फिर आई जे के यल हो जाएगा, फिर यम होगा, यन होगा, ओ होगा, क्यू, आगे क्यू क्यू दिया है, जी सर, बिल्कुल दिया है। अब किसका स्थान बदला है भैया, ऐसे से मिलाओ, ऐसे से मिलाओ, मिलाओ ऐसे ऐसे,
एको अपने स्थान पे नहीं है। एको नहीं है तो सही है, तब तो नहीं जब है। नहीं है तो क्या, एको नहीं है। एको नहीं है। हाँ। ठीक है, तो मतलब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि बाएं से दाएं बैठाया जाए तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो किसी का स्थान ऐसा नहीं है जो अपने स्थान पे ही बैठे, मतलब वहाँ उस हिसाब से। तो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं, कोई नहीं, 1 2 3, 3 से अधिक कोई नहीं। कौन सही हो सकता है, कोई नहीं। किसी का स्थान अपना परिवर्तित नहीं हुआ है। उठ के हर बार बैठी है। ठीक है, सब इधर उधर हो गए हैं। ठीक है, तो आपका सही क्या हो सकता है, 32 का ए होना चाहिए सही। क्यों भाई, सही तो होना चाहिए ना। हाँ तो 32 का ए बिल्कुल सही है, वही आपका सही है। ठीक है, कोई नहीं। चलो भैया दूसरा क्वेश्चन इसमें लाइए। निम्न में से कौन सा युग्म पंक्ति के दोनों किनारों पर बैठा है, कौन सा युग्म। क्यों? तो ऑप्शन दे रहा हूं, बताइएगा। यन यम सही है, नहीं, ओ क्यू यल, नहीं, ओ क्यू सही, दिए गए विकल्पों के अतिरिक्त कोई अन्य। वही वाला सही है तीसरा। डी कह रहा है कोई अन्य, और चौथा ऑप्शन में दे रहा है कि नैनादी अज्ञात है। नहीं, वही तीसरा कौन सही है, तीसरा वाला सही है। तीसरा और क्यू बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दोनों दी गई व्यवस्था में किसी आधार पर, सुनिए, किसी आधार पर क्यू एन से संबंधित है। किससे? क्यों? क्यू एन से संबंधित है, क्यों? एन से संबंधित है। क्या? ठीक, बताइए। क्यू एन संबंधित है तथा एच एफ से संबंधित है। वह अलग कर रहे हैं। ठीक है, क्यू एन से संबंधित है, एच एफ से संबंधित है। तो ये हमको लगता है इससे संबंधित होगा, एक एक छोड़ छोड़ के। तो वही नहीं है होगा, नहीं, यम नहीं सुनिए, होगा। तो क्या कह रहा है, इसी आधार पर यम किससे संबंधित होगा। यम रियल से होगा। नहीं, यम जी से होगा। अच्छा, जी से हो जाएगा। हाँ। क्यों भैया, देखो इसके साथ हो गया, बीच में छोड़ दिया, इसके साथ हो गया, इसको बीच में छोड़ दो, इसके साथ हो गया ये। अच्छा, वो कहा है यल वो के साथ है, इसके साथ हो जाएगा। हाँ? वो कहा है उसके साथ वो है नहीं, उसने यही कहा है हाँ। कि क्यू का संबंध जैसे यन के साथ है, एच का संबंध जैसे यफ के अच्छा, साथ एच का है, एफ से है। तो यम का संबंध किससे है, इसको नहीं लिया है। अच्छा, उसको तो हमने यम क्या का किया, संबंध यल के साथ है। हमने क्या किया, अगर इसका संबंध हमने वो भी इससे लगाया, उसके साथ हो सकता है। सुनो देखो भैया, अगर इसका संबंध मैंने इसके साथ लगाया हाँ। तो बीच में वो छोड़ के इसका संबंध इससे लगा रहा है। बीच में वो छोड़ के उसका तो संबंध हमने उससे क्या लगाएगा। किया, हमने भी यही काम कर दिया, हाँ। इनको छोड़कर इनका संबंध इससे कर दिया। तो बचे कौन कौन, जीएम। जीएम, तो हमने इसका कर दिया। जीएम। समझे नहीं समझे। अब थोड़ा मिलिए ऑप्शन देखिए। तो यम का संबंध किससे हो सकता है, यम एफ यल क्यू नहीं दिया ऑप्शन में, जी का नहीं। तो यल से होगा तब हो सकता है। वही तो यल से बोले। हाँ, यल से, यल से हम भी पहले बोले थे, आपका यल से। यल से हो सकता है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, बीच में तो छोड़ ले। यम एफ यल क्यू, यम एफ यल क्यू। क्यों से तो कहा? यम का संबंध किससे होगा भैया, क्यों से तो ही ना। क्यों से होगा नहीं। अच्छा यफ एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिए, बाएं गौर करिए, दाएं। गौर करिएगा। बाएं दाएं। हाँ। ई होता है 17 भी होता है 14 पे, दुई का। क्या अंतर, 3 का। 3 का। और ये होता है जोड़वा, इससे देखिए संबंध दिखाया है। हाँ। ये होता है 8 पे, ये होता है कै पे, 6 2 8 दो का है ना। ये देखा है, गबड़ा गया। ये है भैया देखिए। तो कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है ये भी हो सकता है कि यहाँ 2 का दिया है, यहाँ 3 का दिया है। करेक्ट, मतलब पहले इसको नाम लिया है कि 3 का अंतर, ये 2 का अंतर, आपको हो सकता है 1 का अंतर हो। क्या का अंतर हो, कहाँ एक का अंतर है, तो हाँ 1 3 का का अंतर, अंतर इसमें किसी में 1 का अंतर है, नहीं, नहीं। है इसमें 2 का अंतर बन रहा है यल का। यल के बाद यल 12 पे होता है, यम 13 पे होता है। हाँ, यल एम। हाँ, एक का अंतर बन रहा है, वही सही एक का है। अंतर देखिए तो बन वही भी तो रहा है। यल एम, वही तो कह रहे हैं। यम होता है 13 पे, यल होता है 12 पे। वही तो होगा। इसमें 3 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, और इसमें एक का। 1 का अंतर। क्या हो सकता है सही, सही हो सकता है। हो सकता है। कंफर्म है कि नहीं, आप लोग ये बताओ, है हो सकता है। विमल, लग रहा है कि नहीं आपको। बिल्कुल सही होगा। 34 का आपका, रुकिए देख के बताते हैं ऑप्शन में। वहां तो ऑप्शन हम लोग देख नहीं पाएंगे, क्यों। 34 का आपका बिल्कुल सी ऑप्शन दिया भैया। सी ऑप्शन का मतलब यल, यम एफ यल, सही। सही जवाब यही आपको मिलता है
इसी करोड़ इसलिए आपसे कह रहे थे लौट जाइए अगर 5 आप करोड़ करोड़पति लेंगे। में खेलने जाए तो जीके और करंट मजबूत कर लिए। इसलिए आपसे कह रहे थे आप लौट जाइए 5 करोड़ लेके, आप नहीं माने। हाँ, सही कह रहे। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, क्यू तथा यम के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? क्यू तथा यम के बीच 4 लोग। कै व्यक्ति बैठे भैया? कितने रुपए का 1 2 3 4, बिल्कुल कै लोग बैठे हैं? 4 लोग, सही है। अगला क्वेश्चन, यच के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? यच के क्यू। बाएं तीसरे स्थान पर क्यू बैठा है, बिल्कुल। कौन बैठा है? क्यू बैठा है। बस भैया 5 क्वेश्चन आपकी ये हो गए, ठीक है। थोड़ा आए पानी नहीं पी के। पानी पी लीजिए। बस भैया लाल बत्ती दीजिए। लाल बटन से